जो सुपर हाईवे बनाई है बुंदेलखंड में, उसके बाद आप देखिए वहां पर किस प्रकार विकास होता है, किस प्रकार डेवलपमेंट होती है, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। हो सकता है कि यहां पर जितने भी लोग हम लोगों को देख रहे हों, जितने भी लोग कुछ भी कह रहे हों, हर एक को यह लग रहा होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई काबिले तारीफ काम करेगा तो उसकी तो तारीफ होगी, नंबर एक। नंबर दो, जब पेट्रोल और डीजल की बात आती है, जैसे प्रदीप जी ने अभी अभी कहा, 5 रुपए 4 पैसे का पेट्रोल कम किया गया, 3 रुपए 1 पैसे, माफ कीजिएगा, हाँ 3 रुपए 1 पैसे का डीजल कम किया गया, 5 रुपीज 4 पैसा फॉर पेट्रोल एंड 3 रुपीज 1 पैसा फॉर डीजल। उस वक्त यह कहा जा रहा है, अरे लेकिन बिजली के दाम तो 20% से बढ़ा दिए, एलएनजी के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए। ये 20% इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाए जाएंगे, ये अनाउंसमेंट तो 3 महीने पहले हो गई थी। अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने 2.5 months ago they had already announced कि हम लोग 20% बढ़ाने वाले हैं, और एमईआरसी ने अप्रूव कर दिया था। उस वक्त सरकार किसकी थी? उस वक्त तो आप लोग नहीं बोले, नहीं चिल्लाए, आप लोग सड़क पर नहीं आए, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी बैक्ड सरकार है, इसलिए आपको हर जगह उल्टा ही दिख रहा है। और दूसरी चीज क्या है, इतना पोलराइजेशन हो चुका है, इतना पोलराइजेशन हो चुका है कि भले भारतीय जनता पार्टी जिस भी सरकार में है, वो आज विकास का कोई भी कार्य कर दे, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो, एआईएमआईएम हो, या उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना हो, उनको बुरा ही नजर आएगा। लेकिन यहां पर जो अच्छा काम हो रहा है उसकी तारीफ करना, उसकी प्रशंसा करना हम सब लोगों का फर्ज बनता है। हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान विकास की ओर बढ़ रहा है। हां, जहां तक कीमतों का सवाल है, मैं एक बार फिर पूछता हूं कांग्रेस से, यह बात मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूं, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, एनसीपी का प्रश्न है, समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, एआईएमआईएम का प्रश्न है, सीपीआई सीपीआईएम का प्रश्न है, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं सब्जियों की, दालों की, आटे की, चावल की, उसके ऊपर आज तक आप सड़क पर क्यों नहीं आए? अरे चातुर्मास में तो विष्णु जी सो जाते हैं, आपका चातुर्मास तो न जाने कब से चल रहा है। 2014 के बाद ऐसा लग रहा है कि आपका चातुर्मास जो है अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, समाप्त ही नहीं हुआ, अब तक आप नींद में हैं। यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो वास्तविकता में बढ़ा है प्रदीप जी। वास्तविकता में लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है खाने पीने की चीजें खरीदने में, और आप अब तक सो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब तक याद है, और ये बात हम लोग एक बार नहीं यहां पे 100-200 बार कह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जब प्राइसेस बढ़ी थी, कीमतें बढ़ी थी दालों की, सब्जियों की, हर रोज भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई मोर्चा हुआ करता था, भारत बंद की कॉल होती थी, कॉर्नर मीटिंग होती थी, कुछ ना कुछ होता ही था। मुझे याद नहीं आता कि कांग्रेस ने पिछली मर्तबा कब रैली निकाली थी कीमतों के खिलाफ। आपको लगता है कि टेलीविजन स्टूडियोज के अंदर जाकर के नरेंद्र मोदी को गाली दे करके, नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करके, आपको क्या लगता है कि भारत की जनता आपको सपोर्ट करेगी? आप भारत की जनता के फायदे का कुछ तो करें, कुछ तो डिस्कशन करें, कोई तो बात करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रदीप जी, आज की तारीख में कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए ही नहीं है। सर, इफ यू लुक एट द वे द बीजेपी एज हम लोग तारीफ इसलिए बीजेपी के करते हैं बिकॉज पूरे देश बटा हुआ है प्रो मोदी एंटी मोदी। एंटी मोदी ग्रुप doesn't want to hear anything that is good that Modi has done that is good. They believe that everything that Modi has done is wrong, and the pro Modi group believes that Modi can do no wrong at all. Absolutely no wrong. And unfortunately the pro Modi group has a bigger coverage of the entire country. They have more people with them rather than the anti-Modi. And because what is the problem? जैसे आपने कहा anti-Modi जो stands है, तो Congress leads it. Congress lead कर रहा है. The Congress has a big party, the oldest party. Yes, Congress has leader.
there is no leader. I mean, you have a vacuum where the leadership is concerned. A leader has to have a vision. A leader has to have a vision, and his vision merges with the party's vision, and the team believes in that vision, and they have plans on a daily basis. That is the way you can fight the elections for 2024. You can't wake up, as we always say, 2024 January में आप उठ जाओगे, बोलेंगे हम चुनाव लड़ेंगे. प्लान का, आइडियोलॉजी का, लोगों तक आपने कहाँ पहुंचा? आज भी मैं कह दूं, you also know it very well, Congress has a 20% vote share across the country. Had. We don't know now. 2019 तक तो था. 20% लोग अभी भी ब्लाइंडली कांग्रेस को वोट करते हैं. जी. मगर इसको बढ़ाने का काम क्या कर रहे हो आप? आपका लीडरशिप कहाँ है? Where is the leadership? You know, you're not portraying a good leader. क्या पूरी इतना पुराना पार्टी, इतना oldest party, इतना party with a national presence doesn't have a leader? There's a leadership crisis. How is a leadership crisis there? Are you really or is it that you have given up? You've thrown the towel. You don't want to fight BJP. आप लोग ये तो लोग हैं, ठीक है, 20% वोट आपको पड़ा, 50 सीट तो आपका इसी निकल जाएंगे. थोड़ा और मेहनत कर ले तो 100 के ऊपर निकल जा सकते. But these people are not. They are not. Look at how गुजरात पोल्स नेक्स्ट आने वाले हैं. तो जिस प्रकार से बीजेपी का स्टडी चालू हो गया, बीजेपी ने सोनिया गांधी को टारगेट करना शुरू कर दिया, तीस्ता सेतलवाद को उठा के डाल दिया अंदर जी, और यह कहा दिया कि मोदी सरकार को गिराने के लिए सोनिया गांधी, अहमद पटेल और पूरे ग्रुप ने जिस प्रकार षड्यंत्र रचाया था, और कितने पैसे तीस्ता सेतलवाद को दिया था, और कितने पैसे तीस्ता सेतलवाद ने खुद कंज्यूम किया, खुद अपने कमर्शियल एक्टिविटी में लगा दिए. पूरे उनके 24/7 एक कैंपेन चल रहा है, एक टारगेटेड है, टाइम वाइज, डेट वाइज. अब महाराष्ट्र सरकार के फॉर्मेशन भी देखो, जिस प्रकार से डे टू डे प्लानिंग है. ये डेट में कोर्ट में जाएंगे, ये डेट में कोर्ट से वर्डिक्ट आ जाएगा, ये डेट में ये होगा, ये डेट में आप शपथ विधि होगा, और उस प्लानिंग से पहले हो जाता है. लाइक उद्धव ठाकरे थ्रू इन द टॉवल वन डे बिफोर ही वाज सपोज्ड टू थ्रो इन द टॉवल. जो डिफीट, he just waved off his defeat in the assembly, which was bound to happen. एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी का स्वेरिंग एक दिन पहले हो गया. So they are going as per a timed schedule for every state. किस प्रकार से उसका भगवाकरण होगा, saffronization of the entire states of India, and the ideology of the Saffron Brigade implemented in letter and the spirit of RSS. Absolutely. There is no stone unturned. और जिस प्रकार से देखो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से चल रहा है डेवलपमेंट एजेंडा, सरकार बैठा, फॉर्मेशन हुआ, सेकेंड डे में इमीडिएट all infrastructural projects cleared without doubt, immediate clearance. जो भी hurdles है उसको hurdles को निकालिए. I think, guess, Raj Thackeray is instrumental because उनका opposition for the bullet train was actually at the highest level. Yes. बोले bullet train की जरूरत क्या है? And when Raj Thackeray talks, I mean disturbance. Some people do not. Yes, it is enough to create nuisance. So probably they are working for a cabinet berth for Amit Thackeray. And you got and Amit Thackeray, by the way, Yes, is completely against Yes. the metro shed at RA. Yes. Or he's filling up the vacuum where the Shiv Sena has left. Because Shiv Sena विरोध किया था, बोले कि ये हमारा लंग्स है, ये हमारा ये है, हमारा वो है, और यहाँ पर शेड लगेगा नहीं, शेड कंजूर मार्ग में लगेंगे, और हम एनवायरनमेंट प्रो है. तो उस गैप को, वैक्यूम को टेक ओवर करने के लिए अमित ठाकरे, बट ही इज डूइंग अ गुड जॉब. He is working as hard at Aditya Thackeray. There is no doubt Aditya Thackeray also worked very hard. There is no doubt Amit Thackeray also worked. But if Amit Thackeray is made a cabinet minister in the BJP's quota, let me tell you, it is going to send shivers down the rank and file of Shiv Sena. Uddhav Thackeray Shiv Sena. अभी उद्धव ठाकरे शिव सेना क्या आप देखोगे, अभी आज की खबर है कि बदलापुर ने जो काउंसिल है वो भी डिसमेंटल हो गया, पूरे आ गए एकनाथ शिंदे के पास. उल्लासनगर आ गया था, कई और आ गया था, नवी मुंबई, ठाणे, तो जितने आप देखोगे पुणे, एक एक करके, एंड दे आर गोइंग एज पर द प्लान शेड्यूल. अभी जितने ऑफिस बैरर्स अपॉइंट किए जा रहा है उनसे एफिडेविट लिया जा रहा है कि वी आर विद एकनाथ शिंदे, वी आर विद ओरिजिनल सेना, एंड द ओरिजिनल शिवसेना इज विद एकनाथ शिंदे. तो probably this is going to be highlighted in the court to say that yes, and we are the original सेना. अभी जिस प्रकार से एमवीए को यूनिलैटरली उद्धव ठाकरे ने बाहर कर दिया प्रेसिडेंशियल पोल्स के हिसाब से, जिस प्रकार द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने यूनिलैटरली विदाउट कंसल्टिंग द एमवीए पार्टनर्स उन्होंने बोला वी आर गोइंग टू सपोर्ट द बीजेपी प्रेसिडेंट. बहाना कुछ भी हो, शरद पवार वाज रैटल्ड, द कांग्रेस वाज रैटल्ड. इनफैक्ट कांग्रेस ने डिस्प्लेजर सामने रख दिया. उन्होंने कहा कि आपने अकेला
एमवीए में एमवीए अलायंस है तो आपने अकेला डिसीजन कैसे ले लिया विदाउट कंसल्टिंग द अलायंस? शरद पवार ऑल्सो बोले की काय चाललंय मला माहित नाही, हाउ इट हैज हैपेंड बट ही हैज टेकन व्हाटएवर डिसीजन. तो दे सीम टू बी रैटल्ड. एमवीए है नहीं है, ये दो डिसीजन, जैसे शरद पवार जी ने सबसे पहले ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये जो संभाजी नगर वाला डिसीजन था यूनिलैटरल है, कैबिनेट उद्धव ठाकरे ने अपना खुद का डिसीजन ले लिया है विदाउट इन्फॉर्मिंग. नाउ विदाउट इन्फॉर्मिंग वही बैरियर हो गया. अगर एमवीए में ही ये डिफरेंसेस आ गया और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैज क्लियरली पुट अक्रॉस पार्टी लाइंस दैट उद्धव ठाकरे फॉर सर्वाइवल हैज टू टो द सैफरन लाइन. यू कांट गो. हिंदुत्व को छोड़कर आप शिवसेना को बचा नहीं पाएंगे. एकनाथ शिंदे जिस प्रकार से हिंदुत्व, मगर एकनाथ शिंदे एक कदम आगे बोला कि हमारे हिंदुत्व में सब जाति जनजाति हर व्यक्ति इन्वॉल्व है, हमारा इंक्लूसिव हिंदुत्व है, हमारा सब वर्ग उसमें शामिल है. बट आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व विल स्टे. और बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने ये भी हाईलाइट कर दिया कि ये जो गरीब ऑटो रिक्शा वाले, फेरी वाले, बाजी वाले, सब्जी वाले, वॉचमैन, सिक्योरिटी, ये सब बाला साहब ने बनाया था जी. बाला साहब ने छोटे छोटे प्यादों को बना के शिवसेना को मजबूत कर दिया. यही लोग आज बैठ के केसेस लेके जेल जाके अलग अलग प्रकार के उन्होंने सफरिंग्स पाने के बाद आज शिवसेना बना है. शिवसेना यूं ही नहीं बना है, शिवसेना इनके पसीने से बना है, जो गरीब से गरीब लोग, एंड दे डिजर्व. तो उनका कहना है कि ये जो बोल रहे हैं हमारे संजय राउत पे अटैक करके कि ये जो बोल रहे, कभी एक केस लिए, कभी एक लाठी खाए, कभी एक जेल के दर्शन किए, कभी आंदोलन किए. ये तो आपने एसी रूम में बैठ के शॉर्टकट लेके आप वो जगह पे पहुंचे और आज हम पे मजाक उड़ा रहे हो कि रिक्शे वाला बन गया सीएम और ये वाला. अभी फिलहाल इसलिए उद्धव ठाकरे और जितने उनके ब्रिगेड है वो थोड़ा कम हो गए. बट व्हाट आर वी लुकिंग इन द फ्यूचर, एट द लॉन्ग टर्म, व्हाट आर यू सेइंग? उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे एंड संजय राउत, ओनली 3 people remains there. Rest will all break away and come back here. और प्रदीप जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, Yes, yes. शायद आप बोलना भूल गए. आज खबर यह आई है, जानकार सूत्रों के अनुसार हो सकता है कि गैर भारतीय जनता पार्टियों के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आदरणीय यशवंत सिन्हा जी अपना नाम ही वापस ले लें. प्रेसिडेंशियल रेस से शायद अपना नाम ही वापस ले लें. यशवंत सिन्हा जी के बारे में ये बात हो रही है क्योंकि पहले तो ममता बनर्जी ने भी ये कह दिया कि अगर आप हमसे कंसल्ट करते तो वी वुड हैव सपोर्टेड द्रौपदी मुर्मू जी एनीवे. नंबर 2, नाउ विद द शिवसेना, all the BJP parties, everybody including KCR, supporting, sorry, YSR supporting द्रौपदी मुर्मू जी. अब बचा क्या? जो प्रदीप जी ने अभी बात कही, 1885 में बनी हुई पार्टी, 1885 में बनी हुई पार्टी यानी 137 साल पुरानी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आज आपके पास ढंग का नेता नहीं है. सोनिया जी की तबीयत खराब है, उसके बावजूद आपने उनको जबरन अध्यक्ष बना के रखा हुआ है. कोई वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं है और आपके पास कोई ढंग का राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तक नहीं है. मतलब इससे ज्यादा, मैं हास्यास्पद नहीं बोल सकता, इससे ज्यादा दुखद स्थिति और क्या हो सकती है. दुखद बात है, बहुत दुखद बात है प्रदीप जी. मतलब विपक्ष ऐसे बिखरा हुआ है, ऐसा तितर बितर है कि किसी के पास कुछ नहीं है. और यह दर्शाता है उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हुए थे उससे, आजमगढ़ टोटली मुस्लिम सीट, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता है. रामपुर टोटली मुस्लिम सीट, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता है. इसका मतलब क्या हुआ? और तो और छोड़िए, समाजवादी पार्टी में खुद वहां पर बंटवारा हो गया है. समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका कहता है हम तो द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट करेंगे, उनको समर्थन करेंगे, हम यशवंत सिन्हा जी को सपोर्ट नहीं करेंगे. मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को जागना चाहिए. आप विष्णु भगवान नहीं हैं, आप उठ जाइए, अपने गिरेबान में झांकिए, प्लानिंग कीजिए योजनात्मक तरीके से. अभी भी आपके पास 1-1.5 साल है. आज भी अगर आप अपना काम शुरू करते हैं, जैसे कि यूपी चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने जबरदस्त काम किया,
अगर उसी कार्य को, उसी आंदोलन को अगर आप आगे बढ़ाएं, महिलाओं के सशक्तिकरण में अगर आप इसी तरीके से विलीन रहें, हो सकता है कि कांग्रेस में कोई बदलाव आ जाए। हो सकता है कि ये जो 20% वोट शेयर है आपका, वो 25 से 26% हो जाए और आपकी सीटें जो हैं लोकसभा में 100 तक आ जाएं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि नंबर 10 जनपद पे तकरीबन सब लोग सोए हुए हैं और वही हाल बाकी हर स्टेट का है। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई है, इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई है। इनफैक्ट आज की बीजेपी, उसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो 1971 की कांग्रेस के साथ करना पड़ेगा आपको। जिस प्रकार इंदिरा जी के नाम पर ही आंख बंद करके पूरा देश वोट कर देता था, 332 सीटें आ जाती थी कांग्रेस पार्टी की, वही हालत आज नरेंद्र मोदी के नाम से भारतीय जनता पार्टी की है। मोदी जी के नाम से ही 300 से ज्यादा सीटें आ जाती हैं, सीधी बात है। लेकिन उस वक्त इंदिरा जी को भी विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ता था, जो कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा। विपक्ष था सर, 70 आप जो बात कर रहे हो। जी, विपक्ष बहुत जबरदस्त था। विपक्ष के बहुत बड़े स्टॉलवर्ड्स थे उस वक्त। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, चंद्रशेखर, जबरदस्त लोग थे उस वक्त विपक्ष में। ज्योति बासु, ये सब लोग थे विपक्ष में। आज विपक्ष में कौन है? जरा जागिए, कुंभकर्ण की नींद से जागिए। हिंदुस्तान को विपक्ष की भी जरूरत है। बिना विपक्ष के जनतंत्र राज्य नहीं चल सकता। There is no democracy without dissent, and dissent will have to come from opposition parties. And at the moment, all the opposition parties are more or less asleep. Or if they are awake only in terms of their own regional boundaries. That's it. They are not looking beyond that. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. Nation Now में आज के लिए सिर्फ इतना ही। एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर श्रावण की शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में श्रावण अभी 22 या 23 तारीख को शुरू होगा, उसके बारे में तब भी बात करेंगे। आप सब लोगों को एक बार फिर जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी।